अमेजोन पे हमें बिजनेस तो करना है, पर चार्जेस कितना होता है, कैसे लगता है, कौन सी कैटेगरी पे कितना चार्जेस लगता है, वो पूरा डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि हमारे बहुत ही सारे दोस्त ने हमको बताया होता है कि अमेजोन बहुत ही सारा चार्जेस लेता है, बहुत ही सारा मतलब कितना और कैसे लगता है, पूरा डिटेल के अंदर समझते हैं। मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई-कॉमर्स सेलर हूँ। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। जैसे कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमें गूगल में जाके सर्च करना है अमेजोन फीस एंड प्राइसिंग, तो हमको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा, तो ये लिंक को हमें ओपन कर लेना है। जैसे हम लिंक ओपन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा बिकम अ सेलर ऑन अमेजोन। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की साइड पे, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि अमेजोन पे कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, कितने टाइप की फीस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है रेफरल फीस, या तो हम उसको बोल सकते हैं सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, लाइक अमेजोन पे हम जो सेल करते हैं उसका फीस लगता है। दूसरा आता है क्लोजिंग फीस आता है। दूसरा आता है फिर वेट हैंडलिंग फीस आता है। वेट हैंडलिंग मतलब अपने शिपिंग बोल सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस या तो शिपिंग चार्जेस हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आता है अदर चार्जेस। तो अमेजोन पे कितने टाइप की फीस लगती है? 4 टाइप की फीस लगती है। अब डिटेल में जानते हैं कि कौन से टाइप में किस टाइप की पूरा फीस लगता है, पूरा डिटेल में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा अंडरस्टैंडिंग द फुलफिलमेंट ऑप्शन। मतलब हमको यहाँ पे डिलीवरी का अमेजोन 3 ऑप्शन देता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब इसके अंदर क्या होगा, अपना जो गुड्स होगा वो भी हमें अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर रखना पड़ेगा। जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो पैकिंग का डिलीवरी का सारा काम अमेजोन देखेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है ES यानी कि इजी शिप का ऑप्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो गुड्स होता है वो हमारे पास रखना पड़ेगा, हमें उसका स्टोर करना पड़ेगा। उसका कोई ऑर्डर आता है तो उसको पैकिंग भी हमें ही करना पड़ेगा। उसका जो डिलीवरी का काम है वो कौन करेगा? अमेजोन करेगा। अमेजोन का जो डिलीवरी पार्टनर होता है अपने पास आएगा, अपने पास से पिकअप करेगा एंड कस्टमर तक को डिलीवरी करवा देगा। एंड तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास मिलता है वो है सेल्फ शिप। इसके अंदर क्या होगा, स्टॉक भी हमें रखना पड़ेगा, पैकिंग भी हमें करवाना पड़ेगा एंड कोई ऑर्डर आता है तो उसका डिलीवरी भी हमें करवाना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है तीनों चीज अलग अलग है। अमेजोन डिलीवरी कराएगा, पैकिंग भी अमेजोन करेगा, दूसरी चीज का मतलब तीनों ऑप्शन अलग अलग है, तो उसके हिसाब से चार्जेस भी अलग अलग होते हैं, राइट। तो पूरा डिटेल के अंदर समझते हैं कौन से केस के अंदर कितना चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे नीचे जैसे हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो चार्जेस है हमको पूरा दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था, रेफरल फीस देखा था, राइट। अमेजोन का क्या लगता है, रेफरल फीस लगता है। तो रेफरल फीस किसके बेस पे लगता है? रेफरल फीस लगता है कैटेगरी के बेस पे, कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी टाइप की प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। कार एसेसरी सेल करो, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करो, होम एंड किचन की सेल कर रहे हो, या कोई और प्रोडक्ट आप सेल करो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसके बेस पे आपको क्या लगता है, रेफरल फीस लगता है। अब कितना लगेगा वो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे लाइक रेफरल फीस, तो यहाँ पे हमको हमारे सामने बहुत ही सारी कैटेगरीज आ जाएगी। तो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है वो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। सपोज मतलब आप कोई बुक सेल करते हो तो बुक के अंदर जाएंगे और बुक के अंदर कितना चार्जेस लगता है वो यहाँ पे शो कराएगा। जैसे कि कोई आप बुक सेल कर रहे हो, राइट, और उसकी प्राइस कितनी कैसी है, 300 से कम है तो कितना चार्जेस लगेगा, 3% लगेगा। अगर 300 से लेकर 500 के बिटवीन है तो कितना लगेगा, 4.5 लगेगा। अगर 500 से लेकर 1000 है तो कितना लगेगा, 9% लगेगा। एंड आपका बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1000 प्लस है तो कितना फीस लगेगा आपको, 12.5% लगेगा। तो ये तो हो गया बुक के रिगार्डिंग, राइट। इसके अलावा और कोई कैटेगरीज देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जाके देखते हैं कैमरा एसेसरीज हो गया, कितना परसेंट लगेगा आपको, 11% लगेगा। 11% मतलब कितना होगा, सपोज मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है ऐसा तो 500 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ का 11% कितना होता है, 55 रुपीज़, राइट। तो आपको कितना चार्ज लगेगा, रेफरल फीस 55 रुपीज़ लगेगा यहाँ पे। तो और भी जो भी कैटेगरी की तरह आपकी प्रोडक्ट आती है वो पूरी की पूरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे होम डेकोर एंड होम इंप्रूवमेंट्स है, इसके अंदर देखिए तो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि फर्नीचर है, राइट, फर्नीचर है, अदर प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर कितना लगेगा, अगर 15,000 से कम है तो कितना फीस लगेगा, रेफरल फीस 15.5 लगेगा। एंड 15,000 से ज़्यादा की प्राइस की कोई प्रोडक्ट है तो उसके अंदर कितना लगेगा, 10% लगेगा। अलग अलग चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइक होम इंप्रूवमेंट है, वॉलपेपर में कितना लगेगा, 13.5 लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो कितना है, बाइसिकल है, राइट, तो उस पर कितना लगता है, 6% लगता है। कोई जिम का इक्विपमेंट है तो उसके ऊपर कितना लगता है, 9% लगता है, अगर उसकी प्राइस कितनी है, 1000 से कम है। एंड अगर 1000 से ज़्यादा है तो कितना लगता है, 10% लगता है। तो ये हो गया रेफरल फी। उसके बाद जो सेकंड नंबर का फीस आता है वो आता है फिक्स क्लोजिंग फी। वो कुछ कौन सी उस पे लगता है, प्राइस के बेस पे लगता है। जो पहला रेफरल फीस लगता है वो कौन सी बेस पे लगता है, कैटेगरी के बेस पे लगता है, कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। एंड यहाँ पे जो क्लोजिंग फी लगता है कौन से उस पे, कि कौन सी प्राइस पे आपके जो MRP होते हैं, कौन सी प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करते हो उस पर लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, राइट। FBA का ऑप्शन आता है, इजी शिप का आता है, सेल्फ शिप का आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि FBA के अंदर कितना फीस लगता है हमको, राइट। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 0 से लेकर 250 के बिटवीन है तो कितना लगेगा आपको, 25 लगेगा। अब 251 से लेकर 500 है तो कितना लगेगा, 20 रुपीज़ लगेगा। अब 501 से लेकर 1000 है तो कितना लगेगा, 18 रुपीज़ लगेगा। 1000 प्लस है तो कितना लगेगा, 40 रुपीज़ लगेगा। कौन से केस के अंदर, FBA, मतलब अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा है तब की बात है। अगर इजी शिप आप करते हो तो उसमें कितना लगेगा, देखो यहाँ पे कम है,
इजी शिप के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हो गया स्टैंडर्ड इजी शिप हो गया एंड दूसरा है इजी शिप प्राइम है, राइट। तो दोनों के अंदर अलग अलग फीस लगती है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो 0 to 250 होगा तो कितना लगेगा, 3 रुपीज़, 6 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 56 रुपीज़। इसके अलावा देखो अगर आप प्राइम हो, इजी शिप प्राइम करते हो अगर आप, तो उसमें लगेगा आपको 8 रुपीज़, 12 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 56 रुपीज़, राइट। इसी तरह हम देख लेते हैं यहाँ पे सेल्फ शिप जो आता है, तो सेल्फ शिप अगर आप करते हो तो उसके अंदर आपको कितना फीस लगने वाला है, 7 रुपीज़, 20 रुपीज़, 36 रुपीज़, 65 प्राइस के अकॉर्डिंग आपके जो एमआरपी होता है इसके अकॉर्डिंग आपको लगने वाला है। तो ये हो गया सेकंड नंबर का फीस। उसके बाद आता है थर्ड नंबर का, वो है वेट हैंडलिंग फीस या तो शिपिंग फीस या तो हम डिलीवरी चार्जेस बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है तीनों के अंदर अलग अलग टाइप के डिलीवरी होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अमेजोन ने क्या किया है, इंडिया को 4 रीजन के अंदर डिवाइड किया है, राइट। यहाँ पे जैसे आप देखोगे व्यू द शिपिंग रीजन, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से रीजन के अंदर कौन सा स्टेट आता है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, राइट। तो इसी तरह 4 रीजन के अंदर क्या किया अमेजोन ने, लाइक इसको इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। अभी अपने देखते हैं कि शिपिंग चार्जेस कितना लगता है कौन से केस के अंदर। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इजी शिप के अंदर। तो इजी शिप के अंदर क्या हो गया, मतलब 3 चीज़ आती है, लोकल, रीजनल एंड नेशनल। लोकल क्या हो गया, जो लाइक जहाँ पे आपका गुड्स पड़ा है उसके नियर बाय के अंदर कोई एरिया के अंदर डिलीवरी होता है तो लोकल के अंदर आता है। रीजनल के अंदर मैंने जो आपको पूरा लिस्ट दिखाया तो उतने स्टेट के अंदर, सपोज मतलब मैं गुजरात से सेल कराऊँ एंड कोई महाराष्ट्र या तो मध्य प्रदेश से ऑर्डर आता तो वो किसके अंदर कवर हो जाएगा, रीजनल के अंदर। एंड इसके अलावा का जो स्टेट आता है वो किसके अंदर कवर होगा, नेशनल डिलीवरी के अंदर वो कवर होगा। तो जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है, अप टू 500 ग्राम के, 500 ग्राम से आपकी प्रोडक्ट का वेट कम है तो कितना चार्जेस लगे आपको, 44 रुपीज़, 53 रुपीज़ एंड 74 रुपीज़ अकॉर्डिंगली कि ऑर्डर कहाँ से है। मैं गुजरात से शिप कराऊँ, एमपी से कोई ऑर्डर है तो मुझे कितना चार्जेस लगेगा, 53। गुजरात से मैं शिप कराऊँ, अहमदाबाद से मैं शिप कराऊँ और मेरा ऑर्डर को अहमदाबाद से है तो मुझे कितना चार्जेस लगेगा, 44। एंड उसके अलावा कोई दिल्ली से ऑर्डर आ गया, कोई बेंगलोर से ऑर्डर है तो मुझे कितना चार्जेस लगेगा, 74 रुपीज़। कब कि जब मेरा वेट प्रोडक्ट का 500 ग्राम से कम होना चाहिए। अब 500 ग्राम से लेकर 1 kg तक मेरी प्रोडक्ट का वेट है तो मुझे कितना चार्जेस एक ऐड करना पड़ेगा, 13 रुपीज़, 17 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो 44 था उसके अंदर क्या 13 रुपीज़ ऐड हो जाएगा तो ये चार्जेस हो जाएगा 57 रुपीज़। कब कि मेरी प्रोडक्ट का वेट मतलब 500 ग्राम से 1 kg होना चाहिए। उसके बाद देखो कि ईच एडिशनल 1 kg कि और आप जितना भी 1 kg ऐड होता जाएगा इसी तरह क्या हो जाएगा, चार्जेस ऐड हो जाएगा, 21 रुपीज़, 27 रुपीज़, 33 रुपीज़, इसके हिसाब से क्या हो गया, चार्जेस एड ऑन हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन था, इजी शिप के अंदर। अभी अपने देखते हैं FBA के केस में कि फुलफिलमेंट बाय जो अमेजन होता है उसके अंदर चार्जेस कैसे लगता है। तो अभी मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। इसके अंदर मैं डेली का 1 वीडियो डालने वाला हूँ ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ये वीडियो है पार्ट नंबर 3। इसके अंदर भी 3 ऑप्शन आता है, लोकल, रीजनल एंड नेशनल, राइट। अगर आपका फर्स्ट मतलब 500 ग्राम है, 500 ग्राम तक कितना चार्जेस लगेगा, 31 रुपीज़, 40 रुपीज़ एंड 61 रुपीज़। अगर 500 ग्राम से 1 kg है तो कितना चार्जेस मतलब एड ऑन हो जाएगा, 13 रुपीज़, 17 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपका हेवी और बल्क कार्गो है, सपोज मान लो कि 12 kg या फिर उससे ज़्यादा है तो इसके हिसाब से चार्जेस यहाँ पे लगेंगे 88 रुपीज़, 130 रुपीज़ एंड 177 रुपीज़। इसके अलावा लाइक एडिशनल 1 kg के हिसाब से कितना लगेगा आपको, 2.5 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़। अदर फीस भी अपने यहाँ पे देख लेते हैं कि अदर फीस के अंदर कौन सा चार्जेस आता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पिक एंड पे फी आता है FBA के अंदर। अगर आप ओनली अमेजन FBA करते हो तब भी आपको ये चार्जेस लगने वाला है, तीनों का तीनों चार्जेस है वो तब भी लगने वाला है, राइट। तो यहाँ पे कितना लगता है, 13 रुपीज़ लगता है पर ऑर्डर लगता है, राइट। ओवर साइज हो गया तो 26 रुपीज़ लगेगा। इसके बाद बात करते हैं स्टोरेज फीस के बारे में। तो स्टोरेज फीस हमें मंथली बेसिस पे लगता है, राइट। यहाँ पे कितना लगता है, 45 रुपीज़ पर क्यूबिक फुट पर मंथ। इसी तरह हमको कितना लगेगा, FBA का स्टोरेज कॉस्ट लगने वाला है। इसके अलावा बात करें FBA रिमूवल फीस, मतलब FBA के अंदर अपना इन्वेंट्री पड़ा हुआ था उसको मैं वापस अपने वेयर हाउस पे या अपनी जगह अपनी स्पेस में मंगाना है तो उसका रिमूवल का चार्जेस भी हमें यहाँ पे लगता है। अगर स्टैंडर्ड साइज रहेगा तो पर पीस हमको कितना लगेगा, 10 रुपीज़ लगेगा। एंड हेवी एंड बल्क रहेगा तो कितना रहेगा, हमको 100 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। अगर हमको स्पीड के अंदर डिलीवरी चाहिए तो यहाँ पे 30 रुपीज़ लगने वाला है और 100 रुपीज़ चार्जेस लगने वाला है। तो ये आता है अदर फीस के अंदर। अमेजोन पे 4 टाइप के चार्जेस लगते हैं और पूरा मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया कि कौन सी प्रोडक्ट में कैसे चार्जेस लगेगा, कितना वेट रहेगा। तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट पे कितना चार्जेस लगने वाला है वह पहले से कैलकुलेट कर सकते हो एंड उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट का प्राइसिंग सेट कर सकते हो जिससे अपने को क्या प्रॉफिट हुआ, नुकसान ना जाए। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है, अगर कार्गो ज़्यादा हो गया, लाइक उसका वेट ज़्यादा हो गया तो क्या डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लग जाता है। पहले से ही सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सा चार्जेस हमको हमारी प्रोडक्ट पे लगने वाला है, उसके हिसाब से प्राइस अपने सेट कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको भी पता है ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में लाने वाला हूँ 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, राइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।